साधु। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमो हरियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। त्युवणतिनियम देवं वन्दिता त्युवणिन्द परिपूज्यं, पूज्यं अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और लोक अनुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है, जिसमें कल अपन ने चर्चा की थी कि इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, न कोई इसको नष्ट कर सकता है, न कोई इसकी रक्षा करने वाला है। 6 द्रव्यों की समूह का नाम विश्व है, वे अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। वो ये 6 द्रव्य नित्य हैं और साथ में अगली गाथा में पढ़ा था इनका परिणमन भी होता है। तो हमने द्रव्य और पर्याय की बात की थी। अभी इसका क्या क्या विस्तार है, क्या इसका और स्वरूप है, सो कहते हैं। इस लोक का विस्तार कितना है। गाथा नंबर 118, पेज नंबर 59। सत्येक पंच इक्का, मूले मज्जे तैव बनते, लोयन्तेर्जो पुव्वा वर्दो यवीठारो। लोक का पूर्व पश्चिम दिशा में मूल और मध्य में क्रम से 7 राजू और 1 राजू का विस्तार है। ऊपर ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 5 राजू का विस्तार है और लोक के अंत में 1 राजू का विस्तार है। लोक पूर्व पश्चिम दिशा में नीचे के भाग 7 राजू चौड़ा है। वहां से अनुक्रम घटता घटता मध्य लोक 1 राजू रह जाता है। फिर ऊपर अनुक्रम से बढ़ता हुआ ब्रह्म स्वर्ग तक 5 राजू चौड़ा होता है। बाद में घटते घटते अंत में 1 राजू रह जाता है। इस तरह होते हुए खड़े किए गए 1.5 मृदंग की तरह लोक का आकार हुआ। ये लोक का आकार कैसे है कि 1.5 डमरू, डमरू का तो 2 डमरू की जगह 1.5 लेना। अपने यहाँ ऐसे का पुरुषाल का, ठीक है ना, ऐसे बता। दोनों पैर चौड़े कर दो तो नीचे से 7 राजू है। सबसे नीचे 7 राजू चौड़ा है। ऊंचाई उसकी 14 राजू है टोटल। नीचे से ये 7 राजू है। फिर यूं जाकर के ये आ गया मध्य लोक, तो मध्य लोक में 1 राजू है। सुबह भी क्लास में चला होगा सब विषय। 3रे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय चल गया होगा, है ना, 4था, तो उसमें आया सब। तो नीचे से 7 राजू, बीच में वापस जाते तो 1 राजू रह गया, यानी मध्य लोक है वो 1 राजू का है। फिर वहां से वापस चौड़ा होता ही हो तो 5वें ब्रह्म स्वर्ग तक 5 राजू, और फिर बाद में वापस घटते घटते अंत में 1 राजू रह गया। ये सबसे ऊपर 1 राजू, मध्य लोक में भी 1 राजू, सबसे नीचे 7 राजू, ठीक है। और ब्रह्म स्वर्ग तक 1 राजू से वो कितना है
5 राजू, ऐसा बीच में विस्तार है, थोड़ा अलग अलग होता हुआ जाएगा। पहले यूं गया, फिर वापस यूं हुआ, फिर जाके ऐसे हुआ। इस प्रकार 1.5 मृदंग तरह का लोक का आकार हुआ है। ये एक स्वरूप है इसका, लोक कहने जो लोकाकाश है, वो लोकाकाश का स्वरूप इस तरह से बना हुआ टोटल। हाँ, लोकाकाशी, अलोकाकाश तो बिल्कुल अलग है। लोकाकाश का स्वरूप तो ऐसा ही है। अब दक्षिण उत्तर के विस्तार में ऊंचाई को कहते हैं। दक्षिण व उत्तर के विस्तार को ऊंचाई को कहते हैं। दक्षिण उत्तर 2 गुण, सत्तवी रज्जु हवेदि सवत्थ, उड्डम 14 रज्जु, सत्तवी रज्जु गणो लो। दक्षिण उत्तर 2 गुण संवत्त सत्तवी रज्जु हवेदी। लोक का दक्षिण उत्तर दिशा में सब ऊंचाई पर्यंत 7 राजू का विस्तार है और ऊंचा 14 राजू है। 7 राजू का घन प्रमाण है। दक्षिण उत्तर यूं सब जगह 7 राजू चौड़ा है, ऊंचा 14 राजू है। इस तरह लोक का घनफल करने पर 343 राजू होता है। समान क्षेत्र खंड कर 1 राजू चौड़ा लंबा ऊंचा खंड करने को घनफल कहते हैं। कि पूरा ऊपर से नीचे तक 14 राजू है। सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान, वहां से लेकर लास्ट निगोदिया इधर जीव है, वहां तक 14 राजू इसका, नीचे से ऊपर तक 14 राजू। फिर 7 राजू अधोलोक 7 राजू का है, ऊर्ध्वलोक भी 7 राजू का है, मध्यलोक 1 लाख योजन का है। कितने का? जो मध्यलोक है वो 1 लाख योजन का खाली, पर ऊर्ध्वलोक 7 राजू है, और नीचे जो है अधोलोक वो भी 7 राजू का है। तो 7 7 14 राजू हो गए। वो शामिल है इसमें। 1000 जो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है ना, वही मध्य लोक है। तो 1000 योजन नीचे है कौन? सुमेरु पर्वत, उसकी नींव है वो, तो वहां तक नीचे वो मध्य लोक हुआ। ऊपर 99,000। तो जितना सुमेरु पर्वत है ना, वो पूरा मध्य लोक है। ऊपर से उससे अर्धलोक चालू हो गया, ऊर्ध्वलोक, और नीचे वाला अधोलोक शुरू हो गया। यो उसके नीचे ही फिर पृथ्वियां सब चालू होती सारी। तो ये जो चीज है ना, सारी व्यवस्था, उस व्यवस्था को कितनी तरीके समझना है कि सबको जानने से लाभ क्या होगा। हम समझ लिया ये 7 राजू है, इतने राजू है, इतने राजू है, तो इससे जानने से लाभ क्या होगा? जानने से लाभ बहुत होते हैं। पहले भी बताया मैंने। पहला तो हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि दुनिया कैसी है, कहाँ है, कैसे बनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इन सब प्रश्नों का समाधान होता है, अर्थात अज्ञानता समाप्त होती है। और जो लोक में विविध धारणाएं गलत हैं, वो धारणाएं हमारी समाप्त हो जाती है। सच्चाई क्या है वो ख्याल में आती है। 7वें में इसका भी ज्ञान हो जाता है कि विश्व में जीव कहाँ भ्रमण किया, इस जीव ने कहाँ भ्रमण किया इसने। हम नरक गए तो नरक कहाँ पता, स्वर्ग में गए स्वर्ग कहाँ है। तो ये जीव कहाँ घुमा है, कहाँ नहीं घुमा है, सब ज्ञात हो जाएगा इससे।
हमारी क्या व्यवस्थाएं रही है घूमने फिरने की, क्या ठाट देखे, कितने दुख देखे, ये सब लोक के स्वरूप से पता लग जाता है। कितना लोक है, कैसा लोक है, वो सब चर्चा यहाँ हो रही है। तो ये बता दिया यहाँ पर, मेरु सठ भाई सतली रज्जु अवैयालो उठम्मी उठ लो मेरु समो मज्जन्यो लो। मेरु के नीचे भाग में 7 राजू अधोलोक है, ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है, मेरु समान मध्यलोक है। क्या कहा? मेरु के नीचे भाग में 7 राजू तो अधोलोक है और ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है, मेरु समान मध्यलोक है। सब बता दिया पूरा मैंने। मेरु के नीचे 7 राजू अधोलोक है, ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है, बीच में मेरु समान लाख योजन का मध्यलोक है। इस तरह 3 लोक का विभाग जानना चाहिए, यानी पूरे 3 लोक का विभाजन इस तरह से है। और ऊपर का किसका क्षेत्रफल कितना है? 343 घन राजू। 343 घन राजू मतलब उस पूरे लोकाकाश के टुकड़े करें तो एक घन के तो 343 घन होगा टोटल। 343 टुकड़े हो सकते हैं। और एक घन का घन क्या होता है? तो क्षेत्र का खंड कर एक राजू, चौड़ा लंबा ऊंचा। ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक लंबी है, चौड़ी है और ऊंची भी है। 3 चीज मिल रही नहीं है। ऊंचाई दी हो गई है, ठीक है ना, ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई और लंबाई भी हो गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है ना। जो बॉक्स होगा कोई, ये टेबल है जैसे, ये टेबल कितना ऊंचा है? तो 2.5 फीट ऊंचा है। लंबा कितना है कि 3 फीट है। चौड़ा कितना है कि 2 फीट है। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। ऐसे पीस बनाए टोटल, तो पूरे लोग का एक राजू के पीस बनाए तो 343 पीस हो सकते हैं टोटल। हाँ। और एक राजू मतलब कितने? 1-2 योजन नहीं है। एक राजू का मतलब होता है असंख्यात योजन। 1,00,000 योजन का तो मध्यलोक 1,00,000 योजन का एक राजू नहीं का ऊंचाई। जो मध्यलोक की ऊंचाई है टोटल 1,00,000 योजन, चौड़ाई तो उसकी 1 राजू है। उस 1 राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र है। आगे आएगा। उस 1 राजू में तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और एक समुद्र दूना दूना है। 1,00,000 योजन का जम्मू द्वीप, फिर समुद्र 2,00,000 का, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो असंख्यात योजन का तो लास्ट वाला ही है। तो फिर आप सोचो क्या स्थिति बनेगी। 1 राजू का मतलब कोई कम नहीं है। 1 राजू माने असंख्यातो योजन, असंख्यात योजन नहीं, असंख्यातो योजन। इसलिए जो 1,00,000 योजन का है ना, 1,00,000 योजन मध्यलोक, वो तो बहुत छोटा सा भाग है समझो। मध्यलोक बहुत ऊंचाई में कम है, चौड़ाई में तो उसकी 1 राजू। ठीक उस मध्यलोक के ठीक सेंटर में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के ठीक सेंटर में सुमेरु पर्वत है। तो ये सब वर्णन यह बता रहे हैं। लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? लोक किसको कहते हैं? दसंति जत अच्छा जीवा दिया सबर्ण दे लो तस् सिरम में सिद्धा अंतहीना विरायन्ते।
जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं वह लोक कहलाता है। उसके शिखर पर अंतरहित सिद्ध विराजमान है। भावार्थ, लोक दर्शने व्याकरण में धातु है, उसके आश्रयार्थ में आकार प्रत्यय से लोक शब्द बनता है। इसलिए जिसमें जीवादिक द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहते हैं। उसके ऊपर अंत में कर्म रहित शुद्ध जीव अपने अनंत गुण सहित अविनाशी अनंत सुख में सदा विराजमान है। तो यहाँ लोक किसको कहा कि लोक दर्शने व्याकरण में धातु, लोक धातु एक, और उसका आश्रय होता है, प्रत्येक लोक शब्द बनता है। उसके आश्रयार्थ में अकार प्रत्यय से लोक शब्द बना। जिसमें जीवादिक द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहते हैं। लोक किसको कहते हैं? जिसमें जीव पुद्गल धर्म आकाश काल द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहते हैं। यानी 6 द्रव्यों का जिसमें निवास है वो लोक है। और जहाँ पर जीव पुद्गल धर्म काल नहीं रहते हैं वह अलोकाकाश है। अकेला आकाश है वो विश्व में है तो सही, विश्व का भाग हो, और वो अलग हो गया, लोकाकाश नहीं है। लोकाकाश उसे ही कहेंगे जिसमें जीवादिक द्रव्य देखे जाते हैं। जहाँ जीवादिक द्रव्यों का निवास नहीं है वह लोकाकाश नहीं है, वो लोक नहीं है, वो अलोक है। वो लोक नहीं है, वो अलोक है। जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं वह लोक कहलाता है। उसके शिखर पर अंतरहित अनंत सिद्ध विराजमान है। और लोक के अंत भाग में अनंत सिद्ध विराजमान है, एक दो नहीं, अनंत सिद्ध विराजमान है। कितने भाग में लोक के? यद्यपि जो अंतिम भाग एक राजू है, पर एक राजू में सिद्ध भगवान नहीं है। सिद्ध भगवान 2.5 दीप में खाली बस, जबकि वो ऊपर अंतिम भाग लोकाकाश का जो है, लोकाकाश का जो अंतिम भाग है वो तो एक राजू है। एक राजू मतलब नीचे जो मध्यलोक एक राजू था उतना ही है। और उस मध्यलोक में असंख्या द्वीप समुद्र थे, उसमें सिर्फ 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। तो सिद्ध कौन बन सकता है? मनुष्य बन सकते हैं, बाकी कोई जीव सिद्ध नहीं बन सकते। तो जो मनुष्य लोक में है वे तो जितना मनुष्य लोक है उतना ही 7 45, आपको 45 गिना दे, 5 45 कौन कौन से गिनाए थे? 5 45 याद है कुछ? सुदृष्टि तरंगनी में आए थे 45 लाख योजन की 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें आई थी? बोलो, आप बोल रहे हो? बोलो। दो। चौथा सिद्ध शिला और 5वीं सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध भगवान विराजमान है। ये 45 लाख योजन के माने जाते हैं। इसको 5 पैताला कहते हैं। इसका नाम है 5 पैताला। 5 चीजें हैं वो 45 लाख योजन की है। यूं इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो 45 लाख योजन के ईच भाग में सिद्ध रहते हैं, बस इससे भाग नहीं है। यद्यपि असंख्यात योजन का अंतिम भाग है, पर उससे उनका कोई लेना देना क्यों कि मनुष्य ही सिद्ध बनेंगे और उनका भाग 2.5 दीप ही है, 45 लाख योजन का है, तो उतने ही तो जाएंगे, उससे ज़्यादा बाहर कहाँ जाएंगे? कि जाने में क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है। ये दिक्कत है कि जो जीव जिस स्थान से मोक्ष जाता है
उसी सीध में वो विराजमान होता है। उनका गमन सीधा होता है, ऋजु गमन होता है। ऋजु रेखा देखी जानते हो, सरल रेखा, एकदम सीधी, जरा भी टेढ़ी नहीं। जिस स्थान से मोक्ष गए उसी स्थान पर वे विराजमान, उसी भगवान महावीर पावापुरी से जिस स्थान से मोक्ष गए वो आज भी वही विराजमान है, अनंत काल बाद भी वही विराजमान होगी। अब यहां से जो मोक्ष गए वही विराजमान है। ये भूमि भी सिद्ध भूमि है। अब कौन मोक्ष गया हमें पता नहीं, अलग बात है। पर यदि हम अभी समोसरण में जाके पूछे कि हमारे इस मंदिर में से, जिस जगह हमारा मंदिर बना सांतना दिगम मंदिर, वहां से कितने जीव मोक्ष गए हैं बताओ, तो आपको संख्या मिल जाएगी। और 2-4 नाम बताओ तो नाम भी बता देंगे। और हमारा मोक्ष कहाँ होगा, कब होगा, तो वो भी बता देंगे। सब मिल जाएगा उत्तर, सब झलक रहा भैया, बिल्कुल प्रमाणिक उत्तर आता है। वहां कोई गप्पे गप्पे नहीं चलते। सब बिल्कुल यथार्थ कथन होता है, यथार्थ। भगवान की वाणी में कोई भी उलुल जुलुल बातें नहीं होती, प्योर सब प्रमाणिक बातें होती है। मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं है। मनोरंजन के स्थान तो है पर मनोरंजन झूठे नहीं है। वहां सत्यार्थ से ही मनोरंजन होता है। सब मनोरंजन मतलब मन को रंजायमान करना। तो आपका मन रंजायमान होता ही है। भगवान की वाणी ऐसी होती है कि सबका मन रंजायमान करता है। किसी का मन रंजायमान न हो ऐसा होता ही नहीं, सब प्रफुल्लित होते हैं। यहाँ जैसे आप बैठ गए वैसे नहीं, यहाँ का आप बैठे हो तो आपकी मर्जी से हिसाब से आप चलते हो। पर वहां तो किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती ही नहीं। वो प्रभाव ही ऐसा है, उस समोसरण का प्रभाव ऐसा हुआ। क्यों भाई, आप अपन कुर्सी लेके बैठे, क्यों बैठे मैं पूछता हूँ? शरीर में तकलीफ है तभी लेके बैठे। पर अब वहां किसी को तकलीफ ही नहीं तो बोलो क्यों बैठेगा? वहां की भगवान की वाणी ऐसी करती है कि किसी भी जीव को कोई नींद आ जाए ऐसा होता नहीं। किसी को चश्मा लगता ही नहीं वहां, या अपने को चश्मा लगाना पड़ा है। वहां चश्मा उतर जाता, बाहर ही समोसरण के बाहर ही हट जाता है। आँख पूर्ण रोशनी, कान से कोई बेरा नहीं होता। क्या जी, कान से कोई बेरा ही नहीं होता। वहां सब तरह से अनुकूलता होगी तो जी कितनी प्रसन्नता से होगा बोलो। तो मनोरंजन हो गया कि नहीं हो गया बोलो? मन रंजायमान हो गया ना। फिर वाणी ऐसी कीर्ति है कि जिसको जो चाहिए वो लो भैया, जिसको जो पसंद आए। प्रथमानियोग तो लो तैयार है, कर्णानियोग तैयार है। जिसको जो सुनना है सब वही सुनाई देता है, दूसरा सुनाई नहीं देता है। आपको आपके मन पसंद की बात, आपको लगा पंडित जी आज योग होना ही जाए, तो यहाँ तो रोज विषय आएगा, उस हिसाब से चलना पड़ता है। एक दिन थोड़ा सा कर्णानियोग का विषय आ गया, संख्या असंख्या लोग सबके दिमाग घूमने लग गए। वहां ऐसा नहीं है, वहां प्रत्येक जीव अपने अपने मन पसंद की सारी चीज सुन लेता है। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसका मन रंजायमान नहीं होगा बताओ? आपको आपके मनपसंद की चीज मिल गई, आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? तो प्रत्येक जीव को अपनी अपनी मनपसंद की चीज मिलती है। जिनवाणी की बात तो सब प्रसन्न नहीं होते। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान है और वे सिद्ध अनंत काल के लिए उसी जगह विराजमान रहेंगे।
उनका स्थान परिवर्तन नहीं होता। अनंतों के होता है, अनंतों के होता है, सिद्धों के नहीं होता। इसलिए तो समय सार की पहली गाथा में सिद्धों को अचल का क्या उपमा दी? ध्रुव, अचल और अनुपम, 3 विशेषण दिए ना, एक विशेषण अचल नहीं दिया। अजीत जी, समय सार की पहली गाथा में दिया कि नहीं दिया था कि सिद्ध भगवान अचल है, यानी का अंत रहित सिद्ध विराजमान है, अनंत, यानी अनंत सिद्ध विराजमान है। 1 2 नहीं है, 1000 2000 नहीं है, लाख 2 लाख नहीं है, उस लोक के अग्रभाग में अनंत सिद्ध विराजमान है। और अपन तो पूजन में पढ़ते हैं, एक सिद्ध माए अनंत सिद्ध विराजे। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, तो कितने सिद्ध हुए बोलो? अनंत सिद्ध एक सिद्ध में, पर किसी को कोई तकलीफ एक सिद्ध में, दूसरा सिद्ध, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कितने सिद्ध, क्योंकि जो जहां से मुख जाता वहीं विराजमान होता, वहीं विराजमान होता, दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। फिर भी किसी जीव को तकलीफ नहीं, एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध को तकलीफ नहीं। अपन तो अलग अलग बैठे हैं, वहां ऐसा नहीं, एक में एक, एक में एक, एक में एक, तो तकलीफ थोड़ी बहुत तो होती होगी ना, है? सब एक जगह रह करके भी सब अपने अपने में रहते हैं। इतना सूक्ष्म जीव है, ये जीव की विशेषता है। जीव इतना सूक्ष्म है कि किसी को किसी कारण तकलीफ नहीं, और अवगाहक शक्ति भी है, सबको अवगाह कर ले। इसके कारण कभी किसी एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध से कोई तकलीफ नहीं। तो क्या जो सिद्ध विराजमान है उनको दूसरे अनंत सिद्ध दिखाई देते होंगे कि नहीं? विमल जी बताओ। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराज रहे हैं, तो एक सिद्ध को बाकी के जो सिद्ध विराजमान है उनके अंदर वो दिखते होंगे कि नहीं? नहीं दिखते हैं। अजीत जी बताओ। सब दिखते होंगे, सब दिखते हैं। अरे केवल ज्ञान ही है, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अरे अभी नहीं दिखे, उनको तो पहले ही दिख गए थे। कब? जिस दिन केवल ज्ञान हुआ, जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उसी दिन उनको तो दिख गए थे कि हम इन सिद्ध में विराजमान होने वाले हैं, ये जगह होगी। जब अनंत अवस्था में थे ना, उस अनंत अवस्था में उनकी जगह दिख रही थी कि हम इतने सिद्धों में विराजमान हैं। सिद्ध बनने पर तो दिखेगा ही दिखेगा, पर अभी तो अनंत बनने पर ही दिख गया है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध सब दिखाई देते, सब सिद्ध दिखाई दे रहे हैं, पर दिखाई देने से कोई तकलीफ नहीं है। जान तो रहे पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये मेरी जगह है, मैं रुमाल रख के गया था, ये सीट तो मेरी है, वहां कोई विवाद नहीं सीट का, ठीक है ना। अब गाड़ी में गए, रुमाल ले तो सीट मेरी है भैया, हमने डाला रुमाल, हमारी जगह है, वहां कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों? यहाँ का आप एक जगह दूसरी जगह बैठोगे, बैठा नहीं सकते, वहां तो बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ, कोई तकलीफ नहीं पड़ती किसी को, तो क्यों ऑब्जेक्शन होगा बताओ। अभी आपके पास में बैठे, आपको कोई तकलीफ नहीं, तो ऑब्जेक्शन है क्या? ऐसे एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में विराजमान होते हैं, तो एक जीव को दूसरे जीव से कोई रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए ऑब्जेक्शन क्यों? सब अपने अपने अनंत सुख को भोगते हैं, कोई किसी दूसरे के सुख को भोग नहीं करता। प्रत्येक सिद्ध
अपने ही अनंत सुख का वेदन करते हैं। भले अनंत सिद्ध वहाँ विराजमान है, उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका आनंद उनको नहीं मिलता, उनको अपना आनंद मिलता है। अपने ही अनंत गुणों का वेदन करते हैं, अपने अनंत गुणों का सुख भोगते हैं। एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, एक जगह रह करके भी रंच मात्र भी किसी का कोई लेना देना नहीं है। कोई वार्तालाप तो करते होंगे ना, वार्तालाप करने के लिए पहले संसार था, अब वार्तालाप सब समाप्त हो गया। कब का? जिस दिन तीर्थंकर जीव दीक्षा ली, उनका वार्तालाप तो उस दिन से बंद हो गया। बाकी जीवों का केवल ज्ञान होने पर भी हो गया। और तीर्थंकरों का जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन से मौन हो जाता है, फिर अनंत काल बाद कभी बोलना ही नहीं है उनके। तो दिव्यधनी कीर्ति है पर मुख से नहीं होता, कोई बोलना नहीं होता है, वह बुद्धिपूर्वक कीर्ति है, सहज कीर्ति है वो। तो जैसे हम सोच के बोल रहे हैं, ऐसा वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। अतः तीर्थंकरों का तो जिस दिन दीक्षा ली उस दिन से अनंत काल के लिए मौन हो गए वो। तो अब सिद्ध बन गए तो वार्तालाप का तो कोई काम ही नहीं है। और आगे कहते देखो, अब लोक के जीवादिक 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे। पहले जीव द्रव्य को कहते हैं, अब 6 द्रव्यों का स्वरूप बताते हैं कि जीव किसे कहते हैं, जीव कहाँ है, कितने हैं। इंद्री भरी दो पंच प्यारेम सब्वदो लो तस्नाड़ी एवि तस्सा न बाहिरा होंति सवत्थ। यह लोक, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति 5 प्रकार काय के धारक एकेंद्रीय जीवों से सब जगह भरा हुआ है। तरस जीव तरस नाड़ी में ही है, बाहर नहीं है। जीव द्रव्य उपयोग लक्षण वाला, समान परिणाम की अपेक्षा सामान्य रूप से एक है, तथापि वस्तु भिन्न प्रदेश से अपने अपने स्वरूप को लिए भिन्न भिन्न अनंत हैं। उनमें जो एकेंद्रीय है वे तो सब लोक में है, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रस हैं, वे त्रस नाड़ी में ही हैं। ठीक है, क्या कहा कि जो जीव है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 प्रकार के तो स्थावर हैं। एकेंद्रीय जीवों से सब जगह भरा हुआ, पूरा लोकाकाश एकेंद्रीय जीवों से भरा हुआ है। पूरा लोकाकाश दिखते ही नहीं आपको, ये पूरा कमरा जीवों से भरा है, आपको दिख रहा है? ठसाठस भरा हुआ है जीवों से, पर अपने को नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अपने को कोई तकलीफ नहीं है। अभी दिख जाए चक्कर पड़ जाए, जो दिखते हैं वही चक्कर है, नहीं दिख रहा है कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है कि नहीं? जैसे दोपहर में खाने जाओ और वो दूसरा पानी डाल दे एकदम फटाक, देख लो फिर आप नहीं खाओ। आपने देखा नहीं, हम सब्जी उस पानी में बना करके दे दी, आप मस्ती से टेस्टी है करके खा लेते हो। क्या जी, ख्याल में नहीं, और देख लो आप तो आप नहीं खाओ। मैं देख गया, मैंने देखा, मैं कहा ये हाल तो है, ये बफर में खाते गए से देख लो इनके ये हाल है, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसे हम देख लें, आप जो पानी से नहाते ना, मैं तो बहुत विचारा था कि पानी में जो अनंत जीव गए ये अपने को दिख नहीं रहे, इसलिए अपन आराम से पानी से नहा लेते हैं। इसमें दिख जाए जीव तो अपन नहा सकते, बोलो चलो उस पानी में 5 चींटियां दिख जाए तो आप नहाते? तकलीफ होती है, उस पानी को चींटियों का निकाल के फेंकोगे फिर नहाओगे। तो एक बूंद में जो इतने जीव हैं, अनंत जीव, वे सिर्फ एक मक्की के दाने के बराबर हो जाए, पूरा लोकाकाश भर जाए। क्या कहा?
समझ में आया कुछ? अजीत जी क्या बोला बताओ, क्या बोला बताओ, विमल जी बोलो। जो मक्की के दाने जितना पानी है ना, उस पानी में अनंत जी जो है वो एक मक्की के दाने के बराबर जीव हो जाए तो पूरा लोकाकाश बढ़ जाता है, इतने जीव हैं। तो अब वो अपने को छोटे से भी दिख जाए जीव, छोटे छोटे जीव दिखने लग जाए पानी में, अपन नहाएंगे क्या? मैं पूछता हूँ, नहीं नहा सकते, दिखते नहीं, इसलिए ढोले जाओ ढोले जाओ ढोलते जाओ, ढोल लेते हैं अपन, आराम से यूज कर लेते हैं। तो इसलिए ये जीव यहाँ का है कि पूरा लोकाकाश एक इंद्रिय जीवों से भरा हुआ ठसाठस, ये दिखते नहीं ना अपने को, इसलिए अपन आराम से चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, सब कर पा रहे। और ये जीव, अरे देखो ना, मच्छर आते हैं सामने, आपने लाइट जलाते ना, तो आप गाड़ी चलाते रात को कितने आते हैं गाड़ी के ऊपर, देखेंगे ये गिरते हुए, देखेंगे देखे हैं? अभी की बात है, हम आ रहे थे, हाँ अभी गए थे यहाँ बांसवाड़ा ड्राइवर को लेके, तो अभी आ रहे थे, क्या मच्छर गाड़ी में, तो मैं कहा इसलिए हम रात को नहीं खाते। मैंने कहा आप सही बात कहते हो, वास्तव में रात को नहीं खाना चाहिए, उस ड्राइवर ने ये बात कही। मैं कहा हम रात को इसलिए नहीं खाते कि मैं भी कोशिश करता हूँ पहले ही खा लूँगा, खाते नहीं, वास्तव में आप सोचो खूब मच्छर होते हैं। अपन यूँ कहेंगे तो नहीं समझे, वो प्रैक्टिकल सामने दिख रहा है ना, आप यूँ सामान्य पैदल चलो उठते हुए दिखते क्या, गाड़ी चलाते हो तब आते दिखते बिल्कुल, दिखते नहीं दिखते हैं, और उस समय जो पैदल चल रहा है उसको कुछ नहीं लगता है, लगता है क्या? अरे क्या धनाधन धनाधन, कब भी जाओ, कौन से भी मौसम में जाओ, आपको वो जीव दिखाई देंगे। तो कहते पूरा लोकाकाश एक इंद्रिय जीवों के, वो अपन जो देख रहे वो तो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है, जो गिर रहे हैं ना वो तो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है, मच्छर तो 4 इंद्रिय है। ये तो यहाँ एक इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, पूरा लोकाकाश ठसाठस भरा हुआ है। और जो त्रस नाड़ी में रहते हैं वहां त्रस जीव त्रस नाड़ी में रहते हैं, जो पूरी आपने देखा होगा लोकाकाश रक्षा पूरा एक नाड़ी है, एक राजू की, सब जगह से ऊपर एक राजू की पूरी इसकी चौड़ाई कितनी है? एक राजू, लंबाई तो 14 राजू है, पर ऊपर से लेकर कहां से, ऊर्ध्वलोक से लेकर अधोलोक तक एक राजू। तो जो नरक है ना 7 नरक, वो उस त्रस नाड़ी के अंदर है, बाहर में नहीं है जी। जो 7 राजू का पूरा 7 राजू का कोई 7वां नरक नहीं है, लोगों को पता नहीं, सीधा नरक सीधा, अरे ऐसे नहीं है नरक, बराबर नक्शा समझो। अभी अपना बोर्ड नहीं लगाया, हाँ, तो जो आप देखोगे तो उसमें जो त्रस नाड़ी बनी हुई पूरी 7 नरक अधोलोक के उसके अंदर गति है, उसके जो बाहर का भाग रहा इधर का जो भाग है उसमें सब कौन जीव है? एक इंद्रिय जीव रहते हैं, 2 इंद्रिय जीव नहीं रहते, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। सरो दीदी बहुत बढ़िया बात चल रही है, 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीव 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव, ये त्रस कहलाते हैं। अजीत जी त्रस कौन कहलाते हैं? 2 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के जीव सब त्रस कहलाते हैं, और ये त्रस नाड़ी के अंदर ही रहते हैं, त्रस नाड़ी के बाहर एक इंद्रिय जीव रहते हैं बस। एक इंद्रिय जीव त्रस नाड़ी के अंदर भी रहते हैं, हाँ, एक इंद्रिय जीवों का निवास त्रस नाड़ी के अंदर भी है और बाहर भी है, पर त्रस जीवों का निवास ओनली त्रस नाड़ी में है, त्रस जीव उसी भाग में रहते हैं, इसलिए उसका नाम त्रस नाड़ी रखा। जो पूरी एक राजू की चौड़ाई है और लंबाई ऊंचाई 14 राजू की है, जो ऊंचाई 14 राजू ऊंचाई
और एक राज उसकी जो चौड़ाई है उसमें 13 जीवों का निवास है, उसके बाहर नहीं होता है। अब मेरा प्रश्न समझ करके उत्तर देना। सिद्ध भगवान 13 नाड़ी के अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं? बताओ अमृतलाल जी साहब। बाहर रहते हैं। क्यों रहते हैं बाहर, बताओ। नहीं, कोई बोलेगा नहीं बीच में। और सिद्ध भगवान 13 जीव है ही नहीं। हाँ, अलग हो गए, इसलिए वो किससे रहते हैं? 13 नाड़ी के बाहर रहते हैं। काका आपका क्या जवाब है? 13 नाड़ी में रहते। क्यों? इनका तर्क ये, आपका क्या तर्क है, बताओ। सिद्ध भगवान का 13 में आते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है। आपका क्या कहना है जी? 13 नाड़ी में रहते हैं। आपका क्या कहना है? अब आप जो को वो सही हमारे हुए हैं। क्यों सब नहीं, अभी बताया इसलिए पूछा मैंने, पहले समझा दिया उसके बाद पूछा। आपको सिद्ध कैसे निवास करते सब समझा दिया, फिर प्रश्न मेरा अभी पढ़ाया है, पुराना नहीं पढ़ाया हुआ, अभी पढ़ाया, फिर पूछा मैंने आपको, अभी ताजा पढ़ाया है। हाँ जी, बोलो मंजू भाभी। सिद्ध भगवान लोग क्या के बात में रहते हैं? ऊपर रहते तो 13 नाड़ी में ही है ना। हाँ, 13 नाड़ी में ही क्यों रहते हैं ये बताओ। अभी बताया मैंने उत्तर, वो थोड़ा अलग था, बात पर वही है। चलो बोलो सरो दीदी, 1 मिनट पूछूंगा आपको। क्यों रहते हैं 13 नाड़ी में ही क्यों रहते हैं? एक मिनट, अग्रभाग में इसलिए सिद्ध भगवान को क्या दिक्कत है? सिद्ध भगवान 13 है क्या, पहले ही बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। सिद्ध भगवान 13 नहीं है, न स्थावर है न 13 है। ये तो क्लियर है, सिद्ध भगवान 13 है न स्थावर है। ठीक है, देखो मैंने बताया था, काक्षा ने भी उस बात को पकड़ा कि सिद्ध भगवान 13 नाड़ी के अंदर ही हैं, उसके बाहर नहीं। क्यों? अभी आपको बताया ना, अढ़ाई दीप के बाहर मनुष्य नहीं रहते, और सिद्ध भगवान भी अढ़ाई दीप के। अभी वो तो पूरे 13 नाड़ी का बहुत भाग छूट जाता है, ओनली 45 लाख योजन में ही है 13 नाड़ी। तो एक राजू की ऊंचाई भी, ऊपर देखे चौड़ाई भी, वो तो एक 13 नाड़ी के ऊपर के भाग में, छोटे से भाग में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध बनता है, और जिस जगह से मोक्ष गया उसी जगह विराजमान होंगे। तो मनुष्य 13 नाड़ी के बाहर रहता है क्या? नहीं रहता। तो सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होंगे? 13 नाड़ी के अंदर ही, 13 नाड़ी के बाहर कैसे? इसलिए अमरलाल साहब आपका उत्तर गलत हो गया आज। ऊपर का भाग है कि ऊपर का भाग है क्या? जाएंगे कहाँ से? जिस जगह से मोक्ष जाते हैं उसी जगह विराजमान होते हैं। ये तो क्लियर है कि नहीं, कि इधर इधर खिसक सकते हो? जब नहीं खिसक सकते तो जो मनुष्य जहां से मोक्ष गया उसी जगह विराजमान होगा, और मनुष्य 13 नाड़ी के बाहर रहता नहीं। 13 नाड़ी का वो सिर्फ अढ़ाई दीप के बाहर नहीं जा सकता। अरे मनुष्य नहीं कहलाते क्या? फिर आप इतने पढ़े लिखे, आप ऐसी बात कर रहे हो समझ करके। सिद्ध हुए पर जाएंगे कहाँ? जो मनुष्य जहां से मुक्त गया वही विराजमान हो रहा है ना। जाने का स्थान है, बता रखा है, वही है। तो किस में हुए? 13 नाड़ी के अंदर ही हुए ना। तो मैं बाहर में क्या होता है? वहाँ तो पूरी जहाँ तक है वहीं तक है। शांति से सोचना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतना क्लियर है सब। वो खिसक नहीं सकते ना। जो मनुष्य जहां से मोक्ष गया वही विराजमान होंगे, दूसरी जगह से जा नहीं सकते। अढ़ाई दीप के बाहर क्या सिद्ध शिला है? पहले ही बता दो। चलो, सिद्ध शिला कहाँ है ये बताओ। अढ़ाई दीप के बाहर है क्या? अढ़ाई दीप वाला जो भाग है 45 लाख जो उसके अंदर ही है।
उसके बाहर नहीं है तो सिद्ध कहाँ होंगे? तो सिद्ध भगवान भी त्रस नाड़ी के अंदर ही है। इसलिए मुझे प्रश्न क्यों पूछना पड़ा कि ऐसे लोग सोच लेते उल्टा सुल्टा। तो उसको त्रस नाड़ी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर त्रस जीवों का निवास होता है। एकेंद्रीय भी रहते हैं पर त्रस जीव उस त्रस नाड़ी के बाहर नहीं रहते हैं, इसलिए त्रस नाड़ी नाम पड़ा उसका। जो त्रस जीव है ना, वो त्रस जीव कोई भी उस नाड़ी के बाहर नहीं मिलेगा आपको, एकेंद्रीय जीव ही मिलेंगे, इसलिए उसका नाम त्रस नाड़ी रहेगा। सिद्ध भगवान रहे तो दिक्कत नहीं, कोई भी जीव रहो, एकेंद्रीय भी तो रह रहे उस त्रस नाड़ी में। अनंता अनंत त्रस एकेंद्रीय जीव उसमें रहते हैं त्रस नाड़ी में। आप कहोगे फिर क्यों नाम रखा त्रस नाड़ी? अरे भाई नाम बताए ना, एक क्यों दिया कि त्रस जीव इसके बाहर नहीं रहते, इसलिए कोई न कोई लक्षण बनाना पड़ता है, कोई परिभाषा बनानी पड़ती है, उसका आधार है। तो हम सभी सिद्ध बने और सिद्ध का स्वरूप समझे, इसी भावना से विराम लेते हैं।